अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फंगल स्किन इन्फेक्शन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बरसात के दिनों में हबस होता है, गर्मी होती है और हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जिस्म का हिस्सा जो इससे मुतासर होता है वो हमारे पाँव की उंगलियों के दरमियान की जगह होती है, और पाँव की उंगलियों के दरमियान की जगह के बाद जब बाकी जिस्म की बारी आती है तो जो हमारी आम जिल्द है, चाहे वो चेहरा है, गर्दन है, चेस्ट है, साइडें हैं, बाजू है, कोई भी जगह हमारी है, वहाँ पे जब फंगस ग्रो करता है तो वो एक छोटे से निशान से शुरू होता है और फिर उसके बाद वो एक दायरे की शक्ल में फैलता चला जाता है। वो छोटा सा दायरा फिर बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है। इसको उर्फ़े आम पंजाब के अंदर ना ददरी भी कहा जाता है कि ये दायरे की शक्ल में होती है और दायरे की शक्ल में फिर ये बढ़ती चली जाती है। इसमें से बाज़ का जिल्द से छिलके भी उतरते हैं और शदीद किस्म की खारिश होती है, लाल रंग का जो जिल्द हो जाती है और शदीद खारिश की ऐसे ना सुबह को चैन है ना शाम को चैन है। इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में रिंग भी कहते हैं। रिंग गोल दायरा, रिंग वॉर्म यानी कि गोल दायरे में रहने वाला एक कीड़ा। रिंग वॉर्म स्किन इन्फेक्शन जो होती है ये दायरे की शक्ल में बढ़ती चली जाती है, जिसको ददरी भी कहते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये पहले से मौजूद है उनका इलाज वो भी बताते हैं, और जिन लोगों को ये नहीं है वो इससे कैसे बचें उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो जिन लोगों को पहले से ये ददरी मौजूद है, आजकल भी मौजूद है, उन्हें ये चाहिए कि सबसे पहला काम है कि अपने जिस्म के उस हिस्से को पसीने से बचाने की कोशिश करें। अगर पसीना आ जाए तो फौरी उसको साफ़ करने का, ड्राई करने का इंतज़ाम करें। दूसरा, उसके ऊपर खारिश से गुरेज करें। उसकी बजाय खारिश की गोली, जो आम एलर्जी की गोली होती है, वो इस्तेमाल करें, और उसके अलावा फिर उसके ऊपर लगाने के लिए कुछ क्रीम मैं तजवीज़ करूँगा वो इस्तेमाल करनी है। और लगाने के अलावा जो इसका असल इलाज है वो खाने वाली दवाई है। ये जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हमें नज़र आती है ना दायरे की शक्ल में, ये ऊपर हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, ये गहराई में होती है, ये जिल्द के अंदर इसकी जड़ें मौजूद होती हैं। लिहाजा सिर्फ ऊपर से लगाने वाली दवाई या क्रीम या ट्यूब से आराम नहीं आएगा, इसके लिए हमें खाने वाली दवाई खानी पड़ेगी, और इसका इलाज भी कम अज़ कम 6 हफ्ते से लेकर 3 माह तक होता है। यही फंगस बाज़ का नाखूनों में चली जाती है, नाखूनों में जाती है तो ये और लंबा जो ना मसला पैदा करती है। तो अब आ जाते हैं इसकी तरफ कि इसे इलाज में हमने दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी है। जब क्रीम लगाने की बात आती है तो टर्बिन क्रीम होती है जो उस हिस्से पे हम लगा सकते हैं, और खाने की जब बारी आती है तो टर्बासिल एक गोली होती है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाली गोली जो है ना ख़वातीन में प्रेग्नेंट लेडीज़ ने इस्तेमाल नहीं करनी, और जिनको पहले से जिगर का प्रॉब्लम है उन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी। ये जो टैबलेट है ये मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। बहरहाल इसके अलावा कुछ और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ तक इसका नाम महदूद रखूँगा ताकि कहीं भी सेल्फ मेडिकेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो रिंग वॉर्म 100% काबिल इलाज है, जिसके लिए ऊपर दवाई लगाएं और खाने वाली दवाई से कैप्सूल और टैबलेट्स दोनों से ही असर आता है, और मरीज़ जो है वो 4 से 8 हफ्तों में मुकम्मल शिफा याब हो जाता है। अब आ जाते हैं हम उन लोगों की तरफ जो आमतौर पे सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, और उन्हें ये डर है कि उन्हें स्किन की इन्फेक्शन ना हो जाए। वो अपनी जिल्द को, चेहरे की जिल्द को, गर्दन को, बाजुओं को, टांगों को कैसे इस इन्फेक्शन से बचा के रख सकते हैं। तो बचा के रखने का जो जनरल एक बरसात के दिनों में बुनियादी असूल है वो ये है कि गंदे पानी को जिस्म पे ना लगने दें, बारिश में ना नहाएं। कहीं अगर बारिश के खड़े पानी में चलने का मौका आ जाए, मजबूरी बन जाए, तो जैसे ही वो सफ़र मुकम्मल हो फ़ौरन ही अपने पाँव को साफ़ पानी से धो लें। रोज़ाना शावर लें, रोज़ाना नहाएं, ताकि जिस्म के जिल्द जो है उसके मसाम जो है वो साफ़ रहें और वहाँ पे फंगस को ग्रो करने का मौका ना मिले। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि खुले जूते इस्तेमाल करें, ढीले कपड़े इस्तेमाल करें। अक्सर ख़वातीन के अंदर जो है ना, जो उनके अंडर गारमेंट्स है वहाँ पे ये फंगस ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे पसीना आता है और वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और गर्मी बहुत होती है, इसलिए वहाँ पे ये फिर ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको भी रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील करें, और फिर जहाँ जहाँ ये फंगस मौजूद हो वहाँ जो है लगाने वाली दवाई, टर्बिसिल क्रीम और खाने वाली दवाई जो है वो इस्तेमाल की जाए। तो इस तरीके से अपनी जिल्द को खुश्क और साफ़ रखकर हम इस इन्फेक्शन से बच भी सकते हैं, और जिनको ये इन्फेक्शन हो गई हो वो अपना इस तरीके से इलाज भी कर सकते हैं।
मुझे अगले कल के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल हम बात करेंगे कि जो गर्मी के दाने जो होते हैं, जिसको किल कहते हैं, वो भी बरसात के दिनों में चेहरों के ऊपर जो है ना वो दाने वहाँ से निकल आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका इलाज कैसे करना है और इससे बचना कैसे है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।